नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी के कुछ हिस्सों में गोता लगा रहे हैं। ये कहानी है दो हंसों की कहानी। जी बिल्कुल, बहुत मशहूर कहानी है। हमारे पास इस कहानी से जुड़े कुछ जरूरी हिस्से हैं और हमारा मकसद है इसके किरदारों को समझना, उनके जो फैसले थे और कहानी का असल मतलब क्या है वो देखना। हाँ, और ये काफी कुछ जातक कथाओं जैसी हैं, जहाँ जानवरों के जरिए मतलब जिंदगी के बड़े सबक सिखाए जाते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं मानस सरोवर की उन खूबसूरत वादियों से। बर्फ से ढके पहाड़, नीली झील और वहाँ रहने वाले वो शानदार सफेद हंस। हाँ, लेकिन इन सफेद हंसों के बीच कहानी कहती है दो सुनहरे हंस भी थे। जी, एक राजा और एक उसका वफादार सेनापति। यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो मानस सरोवर, जिसे शायद पहले ठामन सरोवर भी कहते थे, ये कहानी की सेटिंग है। और वहाँ के हंस, अरे उनकी सुंदरता का तो क्या ही कहना। कहानी में तो लिखा है कि वो नीले आसमान में जैसे सफेद बादल तैरते हैं ना, उनसे भी ज्यादा सुंदर। हाँ, उनसे भी ज्यादा प्यारे। और उनकी आवाज जैसे किसी नर्तकी की पायल बज रही हो, इतनी मीठी। क्या बात है। और इसी सफेद हंसों के बड़े से झुंड में वो दो सुनहरे हंस थे। जी, वो खास वाले। बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, जुड़वा भाई जैसे समझ लीजिए। और बाकियों से थोड़े बड़े भी थे। अच्छा। दोनों ही बहुत गुणी, नेक। बस फर्क ये था कि एक राजा था, नाम था धृतराष्ट्र कहानी के हिसाब से, और दूसरा उसका पक्का साथी सेनापति सुमुख। और इनकी शोहरत भी कम नहीं थी, दूर दूर तक फैली हुई थी। देवता हो या इंसान, सब जानते थे इनके बारे में। हाँ, और यहीं से मतलब कहानी का रुख बदलता है। देखिए, जब कोई चीज इतनी मशहूर हो जाए तो लोगों के मन में उसे पाने की इच्छा होती है। बिल्कुल, ऐसा ही वाराणसी के राजा के साथ हुआ। उसने इन सुनहरे हंसों की तारीफ सुनी और बस उसके मन में एक जिद सवार हो गई। उन्हें हासिल करने की जिद। हाँ, और जिद भी ऐसी कि राजा ने फौरन काम शुरू करवा दिया, मतलब इंतजार नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हुक्म दिया कि वाराणसी में मानसरोवर जैसा ही एक तालाब बनाया जाए, वैसा ही खूबसूरत। कहानी में तो बाकायदा जिक्र है कि उसमें कई तरह के कमल और पानी के पौधे लगवाए, पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक वगैरह वगैरह। सोचिए कितना सुंदर नजारा बनाया होगा उसने। मछलियां और दूसरे पानी के पंछी भी लाकर बसाए गए। लेकिन जो सबसे चालाक चाल थी राजा की, वो क्या थी? वो थी सुरक्षा की घोषणा। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि इस तालाब पर आने वाले किसी भी पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई नहीं पकड़ेगा। पूरी गारंटी। पूरी गारंटी। और इसका नतीजा, दूर दूर से पंछी बिना किसी डर के वहां आने लगे, घूमने फिरने लगे। एक तरह से न्योता था ये। हाँ, न्योता ही था। पर राजा के मन में क्या था, ये तो आगे पता चलना था। बिल्कुल। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है। बारिश का मौसम बीत गया, हल्की ठंड शुरू हुई, आसमान एकदम साफ नीला। जी। तभी मानसरोवर के दो हंस, शायद वही राजा और सेनापति होंगे। हाँ, लगता तो यही है। वो वाराणसी की ऊपर से उड़ रहे थे और नीचे उन्हें वो खूबसूरत तालाब दिखा जो राजा ने बनवाया था। उन्होंने देखा कि कितना सुंदर है, रंग बिरंगे कमल खिले हैं, और सबसे बड़ी बात, वहाँ पंछियों की आजादी। वो बिना डरे घूम रहे थे, ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। हाँ, उन्हें बहुत भाए। वो नीचे उतर आए। और उन्हें वहाँ इतना अच्छा लगा कि कई महीने वहीं रुक गए। अच्छा। हाँ, फिर जब अगली बरसात आने वाली हुई तब वापस मानसरोवर गए। और मानसरोवर पहुंचकर तो उन्होंने उस तालाब की इतनी तारीफ की होगी। बहुत तारीफ की, वहाँ के माहौल की, सुरक्षा की, ऐसा गुणगान किया कि बाकी सारे हंस भी एकदम जोश में आ गए। सब ने मिलकर तय कर लिया कि अगली बार बारिश के बाद पूरा झुंड वाराणसी जाएगा। सब तैयार। लेकिन यही कहानी में एक जरूरी मोड़ आता है। क्या? जहाँ सारे हंस जाने को इतने उतावले थे, वहीं हंसों के राजा, जिनका नाम कहानी में आगे युधिष्ठिर या हंसराज बताया गया है। अच्छा, पहले धृतराष्ट्र था, अब युधिष्ठिर। कहानी में नाम बदला है। हाँ, ऐसा लगता है इस स्रोत में थोड़ा फर्क है। तो ये हंसराज, युधिष्ठिर और सेनापति सुमुख, उन्हें ये बात ठीक नहीं लगी। उन्हें कुछ खटका। बिल्कुल, उन्हें इस पूरी योजना में कुछ गड़बड़ लगी। हाँ, युधिष्ठिर ने तो बाकी हंसों को समझाने की कोशिश भी की थी, उन्हें सावधान किया था। जी। कहानी में उनकी कही एक बात है, वो बड़ी गहरी है, इंसानी स्वभाव पर। कौन सी? उन्होंने कहा था, देखो, पंछी और जानवर तो सीधे होते हैं, अपनी भावनाएं, अपना डर, अपनी खुशी सब अपनी आवाज से, चीखों से साफ जाहिर कर देते हैं। ये तो सही है। पर इंसान,
वो बड़ा चालाक है। वो अपने हाव भाव ऐसे दिखाता है जो उसके मन की बात से बिल्कुल उल्टे होते हैं। ओहो, क्या बात कही। ये तो सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये इंसान के दोहरे चरित्र पर सीधी टिप्पणी थी। हाँ, कथनी और करनी का फर्क। युधिष्ठिर शायद अपने अनुभव से जानते थे कि इंसान जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा हो। उसके मन में कुछ और चेहरे पर कुछ और। ये बात आगे जो होने वाला था उसकी तरफ इशारा कर रही थी। ऐसे ही मानसरोवर के हंसों का वो बड़ा सा झुंड वाराणसी के तालाब पर उतरा। राजा तक फौरन खबर पहुंच गई। उसे तो इसी पल का इंतजार था। इंतजार ही कर रहा था वो। हाँ, उसने बिना देर किए अपने एक शिकारी, एक निषाद को बुलाया और सीधा हुक्म दिया, जाओ उन 2 सुनहरे हंसों को पकड़ लाओ। अब राजा की असली नीयत साफ हो गई। वो तालाब, वो सुरक्षा का वादा, सब एक जाल था। उन 2 खास हंसों को पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? हंसराज युधिष्ठिर तालाब के किनारे घूम रहे थे, शायद थोड़े बेफिक्र होकर। तभी उनका पैर शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। ओहो, फंस गए राजा। हाँ, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वो फंस गए हैं। लेकिन देखिए, खुद ऐसी मुसीबत में होते हुए भी उन्होंने पहले किसके बारे में सोचा? अपने साथियों के बारे में। बिल्कुल, जोर से चिल्लाकर सबको खतरे का इशारा दिया। कहा, उड़ जाओ यहाँ से तुरंत। और उनकी आवाज सुनते ही, पलक झपकते ही सारे हंस आसमान में अपनी जान बचाकर निकल गए, सिवाय एक के। हाँ, सिवाय एक के। सिर्फ एक हंस वहीं रह गया। वो था वफादार सेनापति सुमुख। वही जो राजा का हमशक्ल भी था। कहानी में ये भी बताया गया है। हाँ, ये बात उसकी वफादारी को और खास बना देती है। युधिष्ठिर ने जब देखा कि सुमुख नहीं उड़ा तो उसे भी जाने को कहा होगा। हाँ, हुक्म दिया। कहा, अरे तुम अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से। पर सुमुख ने क्या कहा? सुमुख ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उसने कहा, महाराज, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे, आपके साथ ही जीऊंगा और अगर मरना पड़ा तो आपके साथ ही मरूंगा। क्या बात है। ये होती है दोस्ती, ये होती है वफादारी। हद है बिल्कुल। और फिर वो पल आता है जो शायद इस कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। कौन सा पल? जब शिकारी, वो निषाद, जाल के पास पहुंचा और वो हैरान रह गया। क्यों? उसने देखा जाल में तो एक ही हंस फंसा है, पर दूसरा उसके सामने निडर खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो अजीब बात थी। जानवर तो शिकारी को देखकर भागते हैं। बिल्कुल। शिकारी ने हैरानी से सुमुख से पूछा, अरे तुम भागे क्यों नहीं, यहीं क्यों खड़े हो? इस पर सुमुख ने कहा कि राजा ही उसका सब कुछ है, उनके बिना जीवन का कोई मतलब नहीं। वफादारी और अपने मालिक के प्रति सम्मान जीवन से भी बढ़कर है। हाँ, जीवन से भी बढ़कर है। सोचिए जरा, एक पंछी के मुंह से इतनी गहरी बात, ऐसे उसूल। कहानी कहती है कि इन शब्दों ने शिकारी के दिल पर सीधा असर किया। उसका मन बदल गया। अच्छा? वो निषाद जो इंसान होकर भी हिंसा करता था, जीवों की हत्या, प्राणातिपात शब्द इस्तेमाल हुआ है, करके अपना गुजारा चलाता था। शायद इंसानियत भूल चुका था। हाँ, शायद। लेकिन एक पंछी की निस्वार्थ वफादारी ने उसकी सोई हुई अच्छाई, उसकी जागृत मानवता को जैसे जगा दिया। क्या बात है। ये दिखाता है कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है और बदलाव किसी भी पल आ सकता है। सही कहा। सुमुख की उस एक हरकत ने, उस एक बात ने शिकारी के अंदर कुछ बदल दिया। और नतीजा? शिकारी ने फौरन दोनों हंसों को जाल से आजाद कर दिया। कमाल है, जो पकड़ने आया था वही बचाने वाला बन गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी और भी है। अच्छा, और क्या हुआ? ये हंस, जैसा हमने पहले कहा, सिर्फ सुंदर नहीं थे, ज्ञानी भी थे। उनमें दूरदृष्टि थी। उन्हें फौरन समझ आ गया कि शिकारी ने राजा का हुक्म तोड़ा है, अब राजा उसे छोड़ेगा नहीं। हाँ, राजा का गुस्सा तो शिकारी पर ही उतरेगा, उसकी जान खतरे में है। बिल्कुल। अब पासा पलट गया था। शिकारी ने उनकी जान बचाई थी, अब उनकी बारी थी शिकारी की जान बचाने की। एहसान का बदला चुकाना था। हाँ, उन्होंने तुरंत एक रास्ता निकाला। वे उड़कर शिकारी के कंधों पर बैठ गए। क्या? शिकारी के कंधों पर। हाँ, और कहा, चलो हमें लेकर सीधा राजा के दरबार चलो। कितना हिम्मत वाला फैसला था ये। वाकई, खुद मौत के मुंह से निकलकर फिर राजा के सामने जाना, और वो भी शिकारी को बचाने के लिए। अब जरा सोचिए, उस सीन की कल्पना कीजिए। एक शिकारी जिसके कंधों पर 2 सुनहरे हंस बैठे हैं और वो राजा के भरे दरबार में दाखिल हो रहा है। अरे बाप रे, सब दरबारी तो दंग रह गए होंगे। कहानी कहती है सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना सब कुछ किया था, वो खुद चलकर आ गए, बल्कि
शिकारी के कंधों पर बैठकर? राजा भी हैरान। उसने शिकारी से पूछा, फिर हंसों से सुना। जब पूरी कहानी सामने आई, कैसे जाल बिछा, राजा कैसे फंसा, सुमुख कैसे रुका रहा, फिर सुमुख की बातों से शिकारी का मन कैसे बदला, उसने कैसे आजाद किया, और फिर कैसे हंस शिकारी की जान बचाने खुद दरबार आ गए, तो राजा बहुत प्रभावित हुआ। होना ही था। उसे समझ आया कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञानी और बहुत ऊंचे चरित्र वाले जीव हैं। तो उसने शिकारी को माफ कर दिया? न सिर्फ माफ किया, बल्कि उसकी ईमानदारी और बदले हुए मन से खुश होकर उसे इनाम भी दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और उन हंसों का? राजा ने उनका बहुत आदर सम्मान किया, उन्हें मेहमान बनाकर रखा। दरबार में उनकी बातें, उनकी सीख, जिन्हें देश नायक कहा गया है, बड़े ध्यान से सुनी गई। राजा ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना, सराहा। कुछ दिन राजा की मेहमान नवाजी कबूल करने के बाद वो दोनों, ज्ञानी और वफादार हंस, राजा युधिष्ठिर और सेनापति सुमुख, वापस अपने घर मानसरोवर लौट गए। हाँ, मानसरोवर लौट गए। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से क्या बातें निकल कर आती हैं? क्या सीख मिलती है? पहली बात तो है वो अटूट वफादारी। सुमुख का अपने राजा के लिए समर्पण कमाल का था वो। बिल्कुल। और दूसरी है बुद्धिमत्ता, युधिष्ठिर की वो समझ, इंसान की फितरत को भांप लेना और बाद में मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेना। हाँ, और हमने ये भी देखा कि जानवरों की सरलता और इंसान के छल कपट में कितना फर्क हो सकता है ना? जी। पर शायद सबसे बड़ी बात यह है कि एक निस्वार्थ और सच्चा काम जैसे सुमुख की वफादारी, वो दूसरों में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एक हिंसक शिकारी का भी दिल बदल सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और किसी के किए एहसान को याद रखना और उसे चुकाना, ये भी एक बड़ी सीख है इसमें। सही कहा। ये कहानी जो हमें अक्सर जातक कथाओं या पंचतंत्र जैसी पुरानी भारतीय कहानियों में मिलती है, ये जानवरों के जरिए हमें नैतिकता और जीवन के बड़े सबक सिखाती है। और ये भी दिखाती है कि अच्छाई, वफादारी, समझदारी जैसे गुण किसी एक जगह या किसी एक तरह के जीव तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं भी मिल सकते हैं, किसी में भी मिल सकते हैं। उसके अंदर भी अच्छाई छिपी हो सकती है, बस उसे सही प्रेरणा मिलने की देर होती है। बिल्कुल। सुमुख की वफादारी वो चिंगारी बनी जिसने शिकारी की इंसानियत को फिर से रोशन कर दिया। सही कहा। वफादारी और समझदारी के इस मेल ने न सिर्फ हंसों की जान बचाई, बल्कि एक इंसान को भी बदल दिया। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, आज की दुनिया में जहाँ हम देखते हैं भरोसे की कमी है, जहाँ रिश्ते अक्सर मतलब के हो जाते हैं, क्या सुमुख जैसी निस्वार्थ वफादारी और युधिष्ठिर जैसी गहरी समझ का कोई असल मोल बचा? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए।